तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक इनोसेंट बच्चा दिखाई देता है और सब उस बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि इतना छोटा होकर भी इतना स्मार्ट कैसे। और कट टू निखिल हमें ये दिखाई जाता है कि वो इस वीडियो को देखकर बोलता है, ओह तो इसे मारना है मुझे। डीजे नैना से कहता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम कुछ भी कर कर इस कंप्यूटर का डेटा रिकवर कर सकती हो। उस पर नैना डीजे से कहते, ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊँ तो अगर हमारे पास सुपर कंप्यूटर का एक्सेस भी होगा तभी भी हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे इसे हैक करने के लिए। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और डीजे ये सुनकर नाराज हो जाता है और चले जाता है। और डीजे सभी एजेंसी में जाकर ये बता देता है कि असुर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये औरत। इसका नाम है वृंदा। यही एकलौती सर्वाइवर थी जब शुभ ने उस मठ में सबको जहर दिया था, क्योंकि शायद ये उस प्लान की कोई पार्ट हो सकती है। तो अब हमारा मेन टास्क है, हमें इसे ढूंढना ही होगा एट एनी कॉस्ट। और उसके बाद जानना होगा कि असुर का नेक्स्ट प्लान क्या है। और ये बोलते हुए हमें डीजे बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही डरा हुआ होता है। तो निखिल के नए जगह के कंप्यूटर पर उसे अपना नेक्स्ट टारगेट दिखाई देता है। ये वही इनोसेंट बच्चा होता है जो अब बड़ा होकर साइंटिस्ट बन चुका है, एक एल्गोरिदम साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट बहुत ही इनोसेंट है, वो सिर्फ रिसर्च करता है और अपनी फैमिली को देखता है। फिर भी कंप्यूटर ने उसे ही क्यों मारने के लिए भेजा, एक मामूली साइंटिस्ट को। और इधर फॉरेंसिक टीम को कुछ एविडेंस मिलते हैं, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स। और जब वो फिंगरप्रिंट्स चेक करते तो उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ये फिंगरप्रिंट्स किसी और के नहीं लेकिन निखिल के ही है। और ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि क्या निखिल ही नया असुर है जो कि एक समय पर उनका टीचर हुआ करता था। लेकिन डीजे को बिना बताए ये इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हो जाती है। अब पूरे देश में ये खबर फैल जाती है कि निखिल ही नया असुर है। डीजे को अब तक ये बात नहीं पता। और फिर डीजे न्यूज़ देखता है और फॉरेंसिक टीम को कॉल करता है और गुस्से से उन्हें पूछता है, ये क्या देख रहा हूँ मैं न्यूज़ में कि निखिल ही असुर है। ये बात न्यूज़ तक कैसे पहुंची, किसने लीक की ये न्यूज़। और फिर डीजे गुस्से में फ़ोन काट देता है और वो फ़ोन को ज़ोर से दबाने वाला होता है जैसे वो उसे तोड़ने वाला हो। और तभी उधर नैना आ जाती है और फिर नैना डीजे से पूछती है, डीजे ये क्या दिखाया जा रहा है न्यूज़ पे, कि तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। और डीजे बहुत गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो और चुप हो जाओ। और फिर डीजे उसी गुस्से में बोलता है, हाँ मैंने ही किया था निखिल को अरेस्ट, क्योंकि उसने शुभ को मार दिया था। नैना बहुत ही शॉक हो जाती है और एक सवाल पूछती है कि लेकिन निखिल ऐसा क्यों करेगा, वो तो हमेशा ही असुर के खिलाफ था और वो ही असुर कैसे बन गए फिर। अब नैना की बातें सुनकर डीजे को थोड़ा डाउट होने लगता है कि निखिल ही असली असुर है या फिर से उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उससे फोर्सफुली एक काम करवा रहे। शायद इसका पता वृंदा को हो सकता है। और फिर डीजे को वृंदा का एड्रेस मिल जाता है और उसे पता चलता है कि वो कहाँ है और वो फौरन ही उसके घर के लिए निकल जाता है। और फिर डीजे वृंदा के घर में जाता है और उसे देखता है और उसे जाते ही पूछता है, वृंदा मुझे सच सच बताओ, तुम्हें शुभ के प्लान्स के बारे में क्या क्या पता है। मैंने आपको पहले कहा था मैं शुभ के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं जानती, वो उसके बारे में कभी बात ही नहीं करता था।
लेकिन वो कैसे सोचता है उसके बारे में मुझे सब पता है। उस पर डीजे कहता है, क्या मतलब तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता और साथ ही कह रहे हो कि उसके विचार जानती हो? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे वृंदा? उस पर वृंदा कहती है, शुभ हमेशा से अलग सोचता था। उसका ये मानना था कि असुर समाज में गलत समझे जाते। वो हमेशा से ही असमझ होते। उनका मन और उनका उद्देश्य उनके कर्म से अलग होता है और इसी गलत फहमी ने उन्हें राक्षस बना दिया है। ये सुनकर डीजे जिज्ञासु हो जाता है और वो पूछता है, तो शुभ को लगता था वो एक असुर है? वृंदा कहती है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ असुर होने से ज़्यादा कुछ बनना चाहता था। शुभ को हमेशा ये लगता था या तो वो कली है या फिर कली का शिक्षक। और डीजे यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये जानकारी तुम्हें पहले से ही पता थी तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी? और इस पर वृंदा कहती है, क्योंकि शुभ जब भी तुम्हारे बारे में बात करता था वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखता था। वो जब भी तुम्हारे बारे में बात करता था वो तुम्हें कश्यप के नाम से बुलाता था, तो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती थी? और डीजे कहता है, तो जब भी उसने कश्यप कहा वो मेरे बारे में बात कर रहा था? इस पर वृंदा कहती है, शायद, लेकिन ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि वो हमेशा आपके ही बारे में बात कर रहा था। और डीजे पूछता है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था तो तुम उस पुराने घर से क्यों चली गई थी? इस पर वृंदा कहती है, मुझे ये डर लग रहा था कि अगर आपको मैंने कुछ बता दिया हो तो शुभ मेरे पीछे आएगा, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया था। अब डीजे को ये समझ आ जाता है कि वृंदा को सच में कुछ नहीं पता। अब डीजे को ये भी समझ आ जाता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ शुभ के खिलाफ नहीं है, लेकिन शुभ की जो आइडियोलॉजी है असुर वाली उसके खिलाफ है, और जो अब निखिल में पनप चुकी है। और अब हम देखते हैं कि निखिल वो साइंटिस्ट ज़्यादा पॉपुलर ना होने के कारण उसके नाम की सिर्फ ऑनलाइन बाउंटी देता है, और कुछ हिटमैन्स उस साइंटिस्ट को मारने के लिए बाउंटी ले लेते और निखिल को कुछ प्लान भी नहीं करना पड़ता। और जब वो साइंटिस्ट अपने डेली वॉक पर जा रहा होता है तभी वो हिटमैन्स उसे मार देते और किसी को पता भी नहीं चलता। तो अब निखिल साइंटिस्ट को मार देता है और कुछ निशानी भी नहीं छोड़ता, तो सबको ये लगता है कि ये किसी लोकल गैंगस्टर का काम है, असुर का नहीं। और अब फाइनली निखिल बोलता है कि अब हमने उसे मार दिया है, अब हम प्रोजेक्ट माया लॉन्च करने के लिए तैयार हैं।